अरे भैया तैयार हो क्या? यह दिल अभी भी धड़क रहा है। रेसलमेनिया 41 का किक ऑफ हुआ लॉस वेगास में, लेकिन जो देखा वो कोई सपना नहीं, एक खौफनाक राज था। स्टेज पर सुपरस्टार्स, माइक पे धमकियां और अंधेरे में एक ऐसा बंदा जो सबको देख रहा था। कौन था वो? पॉल हेमन की उस छुपी स्माइल के पीछे कौन है? और ये मैसेज द गेम इज नॉट ओवर किसका है? द रॉक का, ट्रिपल एच का, या कोई ऐसा नाम जो पूरी WWE को हिला देगा? इस वीडियो में खुलेंगे सारे राज, लेकिन हिम्मत रखो काहे कि ये कहानी दिल धड़का देगी। तो चलो फटाफट कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मारो और शुरू करते हैं इस मिस्ट्री राइड को। तो भैया टी मोबाइल एरिना प्लाजा के बाहर किक ऑफ इवेंट शुरू हुआ और सीन था एकदम फिल्मी। मैकेफी, माइकल कोल, दोनों भैया लोग स्टेज पर आए और भीड़ का जोश देख के तो उनका भी खून गर्म हो गया। लेकिन सुनो, ये इवेंट था फ्री टू वॉच, मतलब हर कोई वहां था, जो भी देख सकता है जाकर देखे। हार्डकोर फैंस, नए फैंस और कुछ ऐसे भी जो बस वेगास में घूमने आए। लेकिन जब शो शुरू हुआ तो सबका ध्यान स्टेज पे था, काहे कि WWE ने वादा किया था कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स का अपीयरेंस होगा। अब यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। WWE ने कहा था कि बड़े स्टार्स आएंगे, लेकिन कौन आएगा ये बताया ही नहीं और ना ही किसी को पता था। सब लोग सोच रहे थे कि क्या द रॉक आएगा, क्या स्टोन कोल्ड का म्यूजिक बजेगा, या फिर कोई पुराना लेजेंड सरप्राइज एंट्री मार देगा। भैया ये सस्पेंस था एकदम नाटक जैसा, जहाँ हीरो कौन है, विलन कौन है, कोई समझ नहीं पाता है। चलो अब मैं बताता हूँ कौन कौन स्टेज पर आया। सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स भैया। जब कोडी का म्यूजिक बजा तो भीड़ एकदम पागल हो गई। वो अपना अमेरिकन नाइटमेयर वाला पोज किया और बोले, जॉन सीना तेरा ये आखिरी रेसलमेनिया है, लेकिन मैं तुझे हरा के तेरा सपना तोड़ दूंगा। अरे यही ट्विस्ट आ गया। जॉन सीना जो अब हील बन चुका है, वो बैक स्टेज से वीडियो मैसेज भेजा और बोला, कोडी तू सपने देखता रहे, मैं तुझे 17वीं बार वर्ल्ड टाइटल जीत के दिखाऊंगा। भैया ये बात सुन के तो भीड़ में हंगामा मच गया। लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत थी। फिर स्टेज पर आए सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन। ये तीनों तो नाइट 1 के ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए तैयार हैं। लेकिन भैया इनका सीन देख के तो लगा जैसे कोई गैंग वॉर होने वाली है। सीएम पंक ने माइक पकड़ा और बोला, रोमन, सेथ, तुम दोनों के अहंकार की वजह से मैं ही जीतने वाला हूँ, काहे कि मेरी पहली रेसलमेनिया मेन इवेंट है। रोमन ने उसको घूरा और बोला, पंक तू सपने देख, ये रिंग मेरा है। और सेथ ने तो एकदम आग लगा डाली। वो बोला, हेमन तू किसकी साइड लेगा, इन दोनों का या फिर मेरा? भैया पॉल हेमन के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे वो कोई बड़ा राज छुपा रहा हो। अब यही मिस्ट्री और गहरी हो गई। पॉल हेमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइल दे दी और स्टेज से चलता बना। भैया ये क्या चल रहा है? क्या हेमन किसी के साथ गेम खेलने की तैयारी में है? क्या वो ट्रिपल थ्रेट मैच में कोई बड़ा इंटरफेयर करेगा, या फिर कोई नया सुपरस्टार उसके साथ मिलेगा? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहे थे। अब चलो विमेन डिवीजन की बात करते हैं। इयो स्काई, बियंका ब्लेयर और रिया रिप्ली तीनों स्टेज पर आई। भैया क्या स्वैग था। इयो ने विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट उठाया और बोली, ये मेरा है और कोई इसे छीन नहीं सकता। लेकिन रिया ने उसको इंटरप्ट किया और बोली, इयो तू भूल गई मैं मामी हूँ, ये टाइटल मेरा होगा। और फिर बियंका ने दोनों को चैलेंज किया, बोली तुम दोनों लड़ते रहो, लेकिन ये बेल्ट मैं लेकर जाऊंगी। भैया ये तीनों जब एक साथ स्टेज पे थी तो लगा जैसे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी का सीन चल रहा हो, या फिर आप उसे ट्रेलर भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ भी एक मिस्ट्री थी। जब तीनों लड़ रही थी तो बैकग्राउंड में एक शैडो फिगर दिखा। हाँ भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई था जो दूर से इन लोगों को देख रहा था। क्या ये कोई नया सुपरस्टार था, या कोई NXT से कॉल अप होने वाला है, या फिर कोई पुराना लेजेंड जो वापस आ रहा है? ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फैंस के ट्विटर के पोस्ट देख लो, सब यही डिस्कस कर रहे हैं। अब किक ऑफ का एक और बड़ा मोमेंट था जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का टीजर दिखा। स्मैकडाउन जो 18 अप्रैल को टी मोबाइल एरिना में हुआ, उसमें आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल का विनर बना कार्मेलो हेज। लेकिन किक ऑफ पे उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, स्मैकडाउन के बाद 2025 हॉल ऑफ फेम सेरेमनी होने वाली है। अब यही सवाल है, कौन कौन इंडक्ट होगा? क्या द अंडरटेकर अपने शो के बाद हॉल ऑफ फेम में किसी को इंडक्ट करेंगे, या फिर कोई बड़ा लेजेंड जैसे बतिस्टा या फिर मिक फ्लोली इस बार हॉल ऑफ फेम में जाएंगे? भैया ये सस्पेंस तो दिल की धड़कन बढ़ा देता है। और सुनो, स्मैकडाउन के सेगमेंट में एक और चीज दिखी। LA नाइट जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, उन्होंने जैकब फाटू को चैलेंज किया और फाटू ने स्टेज के पीछे से एक ऐसा प्रोमो दिया जो देख के फैंस के पसीने छूट गए। फाटू ने बोला, नाइट तू तैयार रहे, काहे कि मैं तुझे वेगास के रिंग में उड़ा डालूंगा। भैया ये मैच तो नाइट 1 का एक बड़ा हाईलाइट होने वाला है। अब आते हैं असली मिस्ट्री पे। किक ऑफ के अंत में जब सारे सुपरस्टार्स स्टेज पे थे, एक बड़ा झटका लगा, लाइट्स बंद हुई और जब वापस आई तो स्टेज पे एक मसालेदार मैसेज लिखा था, द गेम इज नॉट ओवर। भैया ये क्या था? क्या ये ट्रिपल एच का हिंट था? क्या वो किसी बड़े एंगल के लिए वापस आ रहे हैं, या फिर कोई नया फैक्शन बनने वाला है जो रेसलमेनिया 41 को हिला देगा? सोशल मीडिया पे तो ये बात आग की तरह फैल गई है। कोई बोल रहा है द रॉक का प्लान
प्लान है। कोई बोल रहा है शेन मैकमैन की वापसी हो रही है, लेकिन सच क्या है ये तो रेसलमेनिया के रिंग में ही पता चलेगा। भैया ये किक ऑफ इवेंट था एकदम बॉलीवुड थ्रिलर जैसा। एक्शन था, ड्रामा था, मिस्ट्री थी जो अभी भी फैंस के दिमाग में घूम रही है। और ये तो बस शुरुआत है। रेसलमेनिया 41 की दोनों रातों में 19 और 20 अप्रैल को जो खेला होने वाला है वो भाई नेटफ्लिक्स पे बवाल मचा देगा। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन रेडी रखो, काहे कि ये इवेंट काफी तगड़ा होने वाला है। और हाँ, मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा और उसकी हाइलाइट्स में लेकर आऊंगा ना हिंदी में। तो भैया लोग अब तुम्हारी बारी है, नीचे कमेंट करो और बताओ तुम्हें क्या लगता है ये मिस्ट्री मैसेज किसका है। क्या पॉल हेमन कोई बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जॉन सीना अपना 17वीं बार टाइटल जीत पाएगा या कोडी रोड उसको रोक देगा? अपने प्रेडिक्शंस लिखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। मिलूंगा रेसलमेनिया डे 1 पर, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।